आज हम क्लास 11th का चैप्टर कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 11th के बहुत सारे चैप्टर में इसका यूज़ होता है एंड 12th के भी बहुत सारे चैप्टर में इसका यूज़ होता है। आज हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन कि है क्या इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं इसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है क्या ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक सेट्स ले लेते हैं। एक हमने ए सेट ले लिया जिसको हमने 1 2 3 मान लिया। बी सेट ले लिया जिसको हमने 4 5 6 मान लिया। तो अगर इसका बोल देंगे हमें इसका कार्टेशियन लिखना है, ए कार्टेशियन बी लिखना है, तो उसको लिखेंगे कैसे। फर्स्ट एक है, एक का 4 के साथ, एक का 5 के साथ भी लिखेंगे, एक को 6 के साथ भी लिखेंगे। अभी बताता हूँ मैं सारी चीज़ें। एक को 4 के साथ भी लिखेंगे, एक को 5 के साथ भी लिखेंगे और एक को 6 के साथ भी लिखेंगे। ऐसे ही 2 को 4 के साथ भी लिखेंगे, 2 को 5 के साथ भी लिखेंगे, 2 को 6 के साथ भी लिखेंगे। ऐसे ही 3 को 4 के साथ भी लिखेंगे, 3 को 5 के साथ भी लिखेंगे, 3 को 6 के साथ भी लिखेंगे। इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमें इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक डायग्राम बना लेते हैं। इसका नाम ए लिख देते हैं, इसका नाम बी लिख देते हैं। ए सेट में हमारे पास एलिमेंट क्या है, 1 2 3। बी सेट में हमारे पास एलिमेंट क्या है, 4 5 6। इसका मतलब क्या होगा बेटा, ए का 4 के साथ भी करना है, 5 के साथ भी और 6 के साथ भी। ऐसे ही 2 को 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी। ऐसे ही 3 को 4 के साथ भी, 5 के साथ भी और 6 के साथ भी। और जो ये लिखे जाएंगे ये हमेशा किस चीज़ में लिखे जाएंगे, ये हमेशा लिखे जाएंगे बेटा ऑर्डर्ड पेयर में। किस में लिखे जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, मैंने क्या लिखा गया, मैंने क्या बोला, ये जो लिखे जाएंगे ये किस में लिखे जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये हो गया कि जो हमने लिखा है 1 4, तो पहला एलिमेंट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट बी का होगा। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया है ए कार्टेशियन बी। ए का मतलब फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, बी का मतलब 4 है तो बी का किसके साथ करेगा, सेकंड एलिमेंट के साथ करेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, और हम यहां लिख सकते हैं सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमने क्या समझा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए कार्टेशियन बी। तो पहला एलिमेंट किसका लिखा जाएगा, हमेशा ए का। ए का आप देख रहे हो, ए का ये होता है हमारा ए कार्टेशियन बी। और हमेशा जो कार्टेशियन लिखा जाता है वो किस में लिखा जाएगा बेटा, ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होगा, अगर ए कार्टेशियन बी है तो फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट बी का होगा। उसको कहा जाता है ए कार्टेशियन बी। आपको समझ में आ गया होगा ए कार्टेशियन बी क्या होता है। अब हम ऐसा करते हैं, जब हमने ए कार्टेशियन बी करा तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर ये बना। अब हम क्या करते हैं, इसी को हम क्या कर देते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम बी कार्टेशियन ए लिखते हैं। तो अब इसमें हमें देखना पड़ेगा डिफरेंस होगा तो होगा क्या बी कार्टेशियन ए में। तो जब हम बी कार्टेशियन ए लिख रहे हैं तो हमने क्या करा,
बी को कुछ भी मान लो 4 5 6, ए को मान लेते हैं 1 2 3, ए को क्या मान लेते हैं 1 2 3। तो जब हमने ए कार्टेजन बी लिख रहे थे, अब हम लिख रहे हैं बी कार्टेजन ए। तो जब हम बी कार्टेजन ए लिखेंगे तो हम करेंगे क्या, अब हमारा जो ए कार्टेजन बी है, बी कार्टेजन ए है, तो लिखेंगे क्या, इसको कार्टेजन। अब की बार जब हम बी कार्टेजन लिखेंगे 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ। तो हमें लिखने का तरीका क्या होगा, 4 को 1 के साथ लिखेंगे, 4 को 2 के साथ लिखेंगे, 4 को 3 के साथ लिखेंगे, ऐसे 5 को 1 के साथ लिखेंगे, 5 को 2 के साथ लिखेंगे, 5 को 3 के साथ लिखेंगे, ऐसे 6 को 1 के साथ लिखेंगे, 6 को 2 के साथ लिखेंगे, 6 को 3 के साथ लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी कार्टेजन ए। तो इसमें अगर देखा जाएगा 4 5 6 बिलोंग्स टू बी एंड 1 2 एंड 3 ये बिलोंग्स किससे करेंगे बेटा, ए से करेंगे। तो हमने कितना अंतर पाया, आपने देखा जब बोला था हमें ए कार्टेजन बी तो ए के एलिमेंट फर्स्ट पहले आ रहे थे, जब हमें बोला बी कार्टेजन ए तो बी के एलिमेंट क्या आ रहे हैं, फर्स्ट पे आ रहे हैं। अब तुमने एनसीईआरटी की बुक भी देखी होगी भाई, एनसीईआरटी की बुक भी देखी होगी, तो एनसीईआरटी की बुक में एक डायग्राम बना रखा हमारे पास। कैसा बना रखा है, मैंने आपको ऐसे समझा दिया। एनसीईआरटी की बुक में क्या दे रखा है, इसका नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे DL, यहाँ पे MP और यहाँ पे KE, यहाँ पे 01 02 03। ये हमने कोई एक्सिस नहीं लिखा ना, इसको हमने एक्स एक्सिस माना या इसको वाई एक्सिस माना, क्योंकि चलो डिजिट थी, डिजिट को तो हम एक्स और वाई पे दिखा सकते थे, लेकिन हम डिजिट को तो दिखा सकते थे, लेकिन हम DL MP राम श्याम ऐसे नाम को तो नहीं दिखा सकते। इस मारे हमने इसको कोई एक्सिस नहीं माना। कभी आप बोलोगे इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई डैश मान लिया, वाई एक्सिस मान लिया, मैं वो नहीं बोल रहा अभी भी आपको। तो आपने यहां पे देखा होगा, आपने दो मान लिया, एक सेट को हम मान लेते हैं DL MP KA। अब DL तुम कहोगे भैया DL क्या है, अब DL से दिल्ली बन गया, MP से मध्य प्रदेश बन गया और KA से कर्नाटका बन गया। तो B सेट को मैंने क्या मान लिया, अब मैं यह लिख देता हूं, A को मैंने क्या माना DL MP K, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। B को मैंने क्या मान लिया 001 02 03। अब हमें यहां पे लिखना है A कार्टेजन B, तो DL की 01 से भी होगी, DL की 02 से भी होगी और DL की 03 से भी। तो अगर मैं यहां लिख रहा हूं A कार्टेजन B, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, A कार्टेजन B को कुछ कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या लिखना है, सबसे पहले सेट बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे DL की 01 से हमारा एक सेट हो जाएगा और उसको ब्रैकेट बंद। अगला DL की 02 से, अगला DL की 03 से, अगला MP है, MP का 01 से, ऐसे ही MP का 02 से, ऐसे ही MP का 03 से, ऐसे ही अब कर्नाटका का 01 से, कर्नाटका का 02 से, कर्नाटका का 03 से, और हमारा जो सेट है वो क्या हो जाएगा, हमारा बंद हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने ये देखा जब हमने करा A कार्टेजन B, तो उसको जो एनसीईआरटी की बुक में वो ऐसे समझा रखा, मैंने आपको ऐसे समझा दिया। इसका मतलब क्या था कि 4 का 1 के साथ भी, 2 के साथ भी और
3 के साथ भी, ऐसे ही 5 का 1 के साथ भी, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी, ऐसे ही 6 का 1 के साथ भी, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कार्टेशियन बी एंड बी कार्टेशियन ए, आपको समझ में आ गया होगा। अगर बी कार्टेशियन ए है तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू बी, अगर ए कार्टेशियन बी है तो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। बस हमारा यहां तक यही था कार्टेशियन, हमें समझना, और यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और हमने ये एक्स एक्सिस वगैरह क्यों नहीं माना, तुम्हें पता ही है। अब एक्स एक्सिस पे राम श्याम घनश्याम तो दिखा नहीं सकते हम, तो इस मारे इसको एक्स एक्सिस ना लेके हमने एक नॉर्मल तरीके से आपको समझा दिया। अब इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास कोई सेट है पी और हमारे साथ है क्यू, मान लेते हैं हम एक सेट ले लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं हम, एक एलिमेंट ले लेते हैं हम, अब हम क्या ले लेते हैं, कोई सेट ले लेते हैं, कोई भी सेट ले सकते हैं, उसमें कोई वो तो है नहीं, हम कोई भी, अब पी ले लेते हैं, पी को हम ले लेते हैं ए बी सी। एक सेट क्यू ले लेते हैं, क्यू सेट को हम ले लेते हैं डी ई एफ। तो जब हम पी कार्टेशियन क्यू लिखेंगे तो आप क्या देख रहे होंगे कि जो पी सेट के एलिमेंट है क्यू सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। आपने देखा होगा ए डी के साथ बनाएगा, बी ई के साथ बनाएगा, सी एफ के साथ बनाएगा, ऐसे ही ए ई के साथ बनाएगा, फिर बी ई के साथ, सी एफ के साथ, फिर सी डी के साथ, सी ई के साथ, एंड सो ऑन, ऐसे बना देगा। आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम सेट मान लेते, कोई ए मान लेते, इसको कोई बी सेट मान लेते हैं, या तुम क्या देखोगे कि जो पी सेट है कि पी सेट का हर एलिमेंट क्यू सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, या पेयर बना रहा है, लिख सकते हैं पेयर बना रहा है। आपने देखा होगा ना कि पेयर बना रहा है। आप देखो ए डी के साथ बना रहा है, ए ई के साथ भी बना रहा है, ए एफ के साथ भी, बी डी के साथ भी, बी ई के साथ भी, बी एफ के साथ भी, सी डी के साथ भी, सी ई के साथ भी, सी एफ के साथ भी। तो आपने क्या देखा कि जो पी कार्टेशियन क्यू है, तो पी सेट का हर एलिमेंट क्यू सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर बना रहा है, और वो भी कैसे पेयर बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में क्या लिख देता हूं, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ईच एलिमेंट ऑफ सेट पी is making an ordered pair with each element of sets। क्यों लिख लेते हैं, तो आपने ये समझ में, मैंने आपको जानबूझ के हिंदी और इंग्लिश में लिखा कि आपको समझ में आ गया होगा अब ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए में डिफरेंस होता तो होता क्या है। अब अगर मेरे को डिफाइन करना हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, तो मैंने क्या लिखा, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होगा कि जो सेट होने चाहिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होने चाहिए, नल सेट नहीं होने चाहिए। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, कोई भी सेट हो गया, एक ए होना, द कार्टेशियन प्रोडक्ट
ऑफ सेट ए एंड सेट बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी क्या हो जाएगा, ए कार्टेशियन बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कौन से होंगे ये, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एलिमेंट ए कार्टेशियन बी। तो ए कार्टेशियन बी क्या हो जाएगा, अब आपको समझ होगा, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर होना चाहिए। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ए कार्टेशियन बी इज द सेट ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एलिमेंट ए कार्टेशियन बी। आपको अब समझ में आ भी गया होगा कि कार्टेशियन क्या होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए कार्टेशियन बी है, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी है तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए होगा वो बिलोंग्स किससे करेगा, ए से करेगा, और बी बिलोंग्स किससे करेगा, बी से करेगा। इसका मतलब समझो मैंने क्या कर रहा हूं, जो ए एलिमेंट होगा वो बिलोंग्स किससे कर रहा है भाई, ए से करेगा जो सेट होगा ए, और जो बी होगा वो किससे बिलोंग्स करेगा, सेट ऑफ बी से करेगा। आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। अब क्या कह रहा है आगे, अब हम आगे चलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्या कह रहा है वो बात को, अब वो कह रहा है, उसने सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन 1। अगर मैंने बोल दिया इफ आइदर सेट ए और बी सेट इज एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब नल सेट हो, एम्प्टी और नल सेट में दोनों ही लिख देता हूं, नल सेट। तो इनका जो कार्टेशियन होगा वो भी क्या होगा, नल सेट होगा, वो भी नल होगा। कैसे, तो जो ए कार्टेशियन बी होगा वो भी क्या होगा, एम्प्टी होगा। कैसे, अभी दिखाता हूं मैं आपको प्रूव करके। मैंने ए सेट ले लिया 1 2 3, और बी सेट को मैंने ले लिया एम्प्टी, तो ए कार्टेशियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, वो भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी। 1 का फाई के साथ कुछ होगा ही नहीं। तो यहां से हमारा क्या पता चल रहा है कि इफ आइदर सेट ए और बी सेट इज एम्प्टी और नल सेट, अगर आइदर सेट कोई भी सेट एम्प्टी है, नल है, तो उनका ए कार्टेशियन बी भी क्या होगा, नल होगा। सेकंड, इफ आइदर सेट ए और बी इज इनफाइनाइट सेट, इज इनफाइनाइट सेट, तो ए कार्टेशियन बी भी क्या होगा, वो भी इनफाइनाइट होगा। ए कार्टेशियन बी विल बी इनफाइनाइट। अब हमने ए सेट में रख दिए ऑल नेचुरल नंबर, बी में भी रख दिए मैंने कुछ और रख दिया, तो जब इनका मैं सेट बनाऊंगा तो वो भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। थर्ड, टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब क्या होगा, अगर हमें एक दे दिया x, दूसरा दे दिया y, और यहां पे दे दिया 5,6, तो इसका मतलब x किससे बिलोंग करेगा, 5 से, y किससे करेगा, 6 से। अभी मैंने बताया था फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू x एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू y। मैंने बताया था जब ए कार्टेशियन बी होता था हमारा, तो ए कार्टेशियन बी क्या कहता था, ए कार्टेशियन बी हमें यही बोलता था, क्या बोलता था, कि जो फर्स्ट एलिमेंट अगर ए कार्टेशियन बी है तो फर्स्ट एलिमेंट जितने भी होंगे वो सब के सब ए के होंगे। जैसे मैंने कोई दे दिया, एक सेट है n, उसमें p एलिमेंट है, एक सेट है n उस b, उसमें एलिमेंट है q, तो n कार्टेशियन मैंने क्या कर दिया, n a कार्टेशियन b, तो वो क्या हो जाएगा p इंटू क्यू।
तो यहां तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। अब एक कंसेप्ट आता है ट्रिपलेट का, वो भी समझाई देता हूं। ट्रिपलेट, अब ट्रिपलेट होता क्या है, अब ट्रिपलेट के बारे में समझते हैं ध्यान से कि भाई हमारा ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट होता क्या। अब हम क्या करते हैं, हम कोई भी सेट ले लेते हैं, जैसे एक आर्टिजन ए के साथ हमें करना है। ए को हम क्या मान लेते हैं, -1 1 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, 1 1 1 माइन, मैं थोड़ा -1 1 मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं एक आर्टिजन ए, डायग्राम बना लो। ए क्या हमारे लिए -1 1, तो दूसरा ए भी क्या हमारे पास -1 1। तो जब एक आर्टिजन ए करोगे आप, तो -1 की -1 से, -1 की 1 से, 1 की -1 से, 1 की 1 से, तो हमारा ये आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, एक आर्टिजन ए के साथ करना है। तो हमने क्या देखा, हमने यहां पे देखा एक आर्टिजन ए हमारा फाइंड आउट चुका है, अब हमें ए से और करना है। तो हमने देखा एक आर्टिजन ए का मतलब क्या होगा, -1 -1 -1 1 1 -1 1 1, और ए का क्या हमारे पास -1 1। तो अब यहां से जब तुम्हारा एक आर्टिजन ए बनेगा, वो बनेगा कैसे, अब मेरी बात ध्यान से देखो। इसकी इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी, इसकी इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, इसकी इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसकी इसके साथ भी, इसके साथ भी, आपने देखा होगा। तो आपको अब एक आर्टिजन भी करना आ गया होगा। कैसे, अब देखते हैं हम। -1 -1 -1 -1 1, पहले के 2 बन गए, इसके भी 2 सेट बनेंगे। कैसे, -1 1 -1, अगला -1 1 1, अगला 1 -1 -1 1 -1 1, नेक्स्ट 1 1 -1 1 1 1। तो आपने क्या देखा, इसके साथ कितने बने, 2 सेट बने, इसके साथ कितने बने, 2 सेट बने, इसके साथ कितने बने, 2 सेट, इसके साथ कितने बने, 2 सेट। आपने देखा 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल हमारे ठीक आ रही है। तो अब आपको एक आर्टिजन ए भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो इस चैप्टर में जो हमारा इंट्रोडक्शन था 8.1 तक, वो अब तक मैंने आपको सब कुछ डिटेल में समझा दिया है कि एक आर्टिजन ट्रिपलेट क्या होता है। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ भी गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, हम उसमें भी समझ लेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन कराना मेरे को बहुत जरूरी था कि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज से पहले हमें जो चीज दी गई है वो क्या क्या दी गई है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। थैंक यू।